कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम डेली ही जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके लिए डेली टॉप के 20 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ये जो प्रैक्टिस है वो हमारे यूपी पुलिस भर्ती पद 2024 के लिए हम चला रहे हैं। इसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न लेकर आते हैं और इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करते हैं जो कि इनके आने की संभावना रहेगी, यानी पिछले वर्षों में आ चुके क्वेश्चंस को हम इसमें लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। किसका प्रयोग खाद्यान्न के संरक्षण हेतु किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कि किसका प्रयोग इनमें से खाद्यान्न को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम जिप्सम का, कैल्शियम नाइट्रेट का या फिर सोडियम बेंजोएट का। इनमें से किसका प्रयोग हम करते हैं भोजन को, यानी खाद्य जो अन्न होती है हमारे खाने लायक, उनको संरक्षित करने के लिए। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है, किसका पाउडर होता है, मैग्नीशियम का होता है, सोडियम का, कैल्शियम या फिर एप्सम का। किसका पाउडर होता है इसमें मिक्स हुआ, तो ये होता है कैल्शियम का पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक उत्पाद है, किसका उत्पाद है, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, एल्युमिनियम का या फिर कैल्शियम का। किसका उत्पाद है ये, तो ये भी हो जाएगा कैल्शियम का, ये एक उत्पाद होता है। क्लियर। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। यह स्टेटमेंट यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया था या फिर किसके द्वारा दिया गया ये कथन है। आइवर जेनिंग, केसी वियर, रजनी कोठारी या फिर टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, इनमें से किसका यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके लिए इसका और आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केसी वियर के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है हमारा। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बैंकों से रिलेटिव है। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, आरबीआई जो हमारा बैंक है इंडिया का, उसकी स्थापना किस सन में हुई थी आपको बताना है। 1935 वर्ष में, यानी 1935 में, 1945 में, 1950 में या फिर 1955 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, उम्मीद है आप लोग भी इनके आंसर सही कर पा रहे होंगे। देखिए आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ ही साथ आप इसके अपने स्कोर भी इसमें नोट करके रखिए कि आपने इसमें कौन कौन से आंसर आपके गलत जा रहे हैं, कौन कौन से सही कर पा रहे हैं आप इसमें। फिर आप देखिएगा कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए हैं। अगला देखिए, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, कौन था इसमें से, शशि भूषण, सी रंगराजन, जेबी रामकृष्ण या फिर अनंत श्रीवास्तव। कौन थे भारत के विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष, आपके लिए ये बताना है। तो ये थे जेबी रामकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखेंगे अपना ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। 1, 3, 5 या फिर 7 भागों में, कितने घटकों में से डिवाइड किया गया। ये जो कर होता है, टैक्स जो होता है, वो कितने भागों में बांटा गया है इस टैक्स को। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ये बांटा गया है 5 भागों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल
राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8, ये है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? ये जो जीएसटी जो टैक्स है वो सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, असम में या फिर केरल में? किस प्रदेश में ये सबसे पहले लागू किया गया था या सबसे पहले वहाँ पर इसकी पुष्टि की गई थी? तो जो ये हुई थी तो वो हुई थी असम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके लिए 20 एमसीक्यूज दिखेंगे, इसमें से हमारे 10 अभी हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो यह है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये एक जो परियोजना है बिजली की, पैठन जल विद्युत परियोजना, बिजली की नहीं, ये एक पूरी टोटल परियोजना है, पैठन जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर है स्थित है ये परियोजना? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पर है ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा वैदिक काल से रिलेटिव, ठीक है। तो ये देखिए, वैदिक काल में पूजनीय देवता इंद्र किसके देवता हैं? ये जो इंद्र देवता हैं वो वैदिक काल से इनकी पूजा होती आ रही है, तो आज भी हालांकि इनकी पूजा की जाती है। तो ये जो इंद्र देवता हैं वो किसके देवता हैं? ठीक है, हवा के, अग्नि के, वर्षा एवं चक्रपात के या फिर आंधी के? तो ये किसके देव है? ये हैं वर्षा एवं चक्रपात के, ठीक है। अगला देखेंगे अपना आंसर, अगला अपना क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्न में से कौन एक लोक सेवक नहीं है? लोक सेवक यानी जो कि सरकारी वेतन जिसे प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कौन सा है इसमें से? मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या फिर कोतवाल? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे जो कि एक लोक सेवक नहीं है? तो ये कौन नहीं है? ये है विधायक, ठीक है, विधायक लोक सेवक में नहीं आता है। चलिए अगला देखेंगे अपना, बाकी के मंत्री सॉरी बाकी के ये जो सांसद, मुख्यमंत्री और कोतवाल, ठीक है, ये सारे कौन हो गए? डीआईजी, पुलिस, आर्मी, ये सारे कौन हो गए? ये हुए हमारे लोक सेवक, ठीक है। अगला देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 12, अशोक की लाट में, ये मी हो गया बट यहाँ पर मा में होगा। अशोक की लाट में कुल जानवरों की संख्या कितनी है? 4, 6, 5 या फिर 8? टोटल कितने जानवर होते हैं? तो उसमें कितने हैं? इसमें टोटल 8 जानवर अशोक की लाट में होते हैं। चलिए अगला देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 13, ये है त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ये जो त्रिपुरा राज्य है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1945 में, 1940 में, 1972 में या फिर 1950 में? तो इसके लिए ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो कब दिया गया था? ये दिया गया था 1972 यानी 1972 में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था बोली के आधार पर, तो वो किस वर्ष में हुआ था? 1950 में, 1956 में, 1940 या फिर 1945 में? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में, ठीक है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये है हमारा किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? देखिए हम क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि बस टिक लगाएं, तो हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि फ्री प्रैक्टिस है, बहुत लंबा टाइम इसमें जाएगा। हम आपके लिए सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोगों की हो रखी होगी, बाकी हम यहाँ पर आपकी तैयारी की जांच के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने लगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला हमारा, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है?
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड। कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है इनमें से? तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मिजोरम में राज्य प्रणाली की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये है पंचायती राज्य को पहली बार 1959 में को किस जिले में पेश किया गया? रांची में, बिलग्राम में, नागौर या फिर सदरपुर में? तो ये कहाँ पर इसके लिए सबसे पहले पेश किया गया था? ये किया गया था सदरपुर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 20 क्वेश्चन है और 17 हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं अभी। अफ्रीका का सींग में से निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका, जैसे कि अफ्रीका का जो मैप बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा देश का मैप है, उसमें ये महसूस होता है इस मैप में कि ये अफ्रीका का सींग है ये। ठीक है, तो इसमें उसमें से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? मैक्सिको, सूडान, म्यांमार या फिर तिब्बत? तो मेरे हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा आंसर? म्यांमार। ठीक है, और आपके हिसाब से इसमें आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार। अगला देखिए, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये है विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई कब से? 2005 से, यानी विश्व की नगरीय यानी सारे विश्व की बात हो रही, सिर्फ भारत की नहीं। तो जो विश्व में जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या से अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, सॉरी, नगरीय जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या से अधिक है। ये कब से पता चला? 2005 की रिपोर्ट से, 2007, 2009 या फिर 2011? किस रिपोर्ट से ये जारी हुई है रिपोर्ट? किस आंकड़ों से, किस वर्ष के आंकड़ों से? तो आपको उसका आंसर देना है इसमें से। तो ये हो जाएगा 2005 से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ठीक, खिलजी ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने या फिर बाबर ने? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, चलिए अगला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म महासम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर कराया था? ठीक है, ये जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने जो बौद्ध धर्म का महासम्मेलन हुआ था तो उसका आयोजन कहाँ पर कराया था? प्रयागराज में, काशी में, सोमनाथ या फिर ऋषिकेश? तो बाकी की मैंने आपको 19 क्वेश्चन अच्छे से करा दिए। इसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना होगा। उम्मीद है आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से मतलब आप दे पाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट भी है में भी आपने अच्छा खासा स्कोर गेन किया होगा, मतलब आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दिए होंगे। अगर आप चाहें तो अपने स्कोर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।